Good morning students. Today we are going to continue the unit 9 financial management, and today's our topic is financial planning. Financial planning. Firstly we are going to discuss what is the concept of planning. Planning is what is to be done in future is known as planning. As we had already discussed in the class that the concept of planning is related to future. In planning all the activities are decided, like what is to be done, by whom it is to be done, how it is to be done. All activities are decided in advance. That is known as planning. Is it clear? तो प्लानिंग में हम ये सारी चीज़ों को एडवांस में डिसाइड करते हैं. तो नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. प्लानिंग का कंसेप्ट तो क्लियर है. नाउ इन फाइनेंशियल प्लानिंग अ फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू फॉर्मुलेट the different activities related to planning, related to financial planning, that is requirement of fund, how much amount is required, and procurement of fund, that means what are the resources of fund and their proper utilization, that comes under the financial planning. That is known as financial planning. That means planning is related to finance is known as financial planning. और फाइनेंशियल मैनेजर को ये सारी एक्टिविटीज़ को एडवांस में फार्मूलेट करना पड़ता है. मेन फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है रिलेटेड टू फाइनेंस, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सके. इज इट क्लियर? फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या है कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो होती है प्लानिंग से रिलेटेड उनको डिसाइड करते हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो सके. मेन फाइनेंशियल मैनेजर का रोल क्या है? सबसे पहले उसको क्या देखना है? रिक्वायरमेंट ऑफ फंड एंड द सोर्सेज ऑफ फंड and after the utilization of fund. That is the role of financial manager that has to play in advance. That is known as financial planning. Now what is the concept meaning of financial planning? It refers to preparation of the blueprint of an organization's future operation. अब आप ब्लूप्रिंट की बात आ गई है तो बड़ा सिंपल, आपको सबको पता है ब्लूप्रिंट क्या होता है. आप लोग अपने एग्जाम से पहले बोलते हो ना मैम ब्लूप्रिंट दे दीजिए. ब्लूप्रिंट में क्या होता है? एक ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है पूरी तरह से कि आपका एग्जाम की पूरी प्लानिंग है कि कितना कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को पूरी तरह से प्लान करते हो, अपना पूरा प्लानिंग करते हो. इसी तरह से फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है? ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर लेता है ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर ऑपरेशन से रिलेटेड. उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग फिर क्या होता है कि हम अपने आप को मेंटली सेट कर लेते हैं ना कि हमें इस चैप्टर से इतने मार्क्स का आएगा, इस तरह से प्रिपेयर होना है. ऐसे ही बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है कि ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर लेगा एडवांस में ही फ्यूचर के जो ऑपरेशन है, फिर उसी के से रिलेटेड वो अपना प्रॉपर प्लानिंग करता है. दैट इज नॉन एज फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग इट रेफर्स टू प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशन, कि फ्यूचर में फाइनेंस कहाँ कहाँ यूज हो सकता है उसका एक ब्लूप्रिंट बनाया. फिर उसी के अकॉर्डिंग वहाँ से रिक्वायरमेंट हमें पता चल गई, फंड की रिक्वायरमेंट पता चल गई. उसके बाद हम सोर्सेज देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज से हम फाइनेंस को अरेंज करेंगे, और उसके बाद फिर उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन. फाइनेंस रिसोर्स करने के बाद भी मेन कंसेप्ट है कि उसका यूटिलाइजेशन हमें प्रॉपर वे में करना है. नाउ फाइनेंशियल प्लानिंग डिटरमाइंस रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, हाउ मच अमाउंट इज required, procurement of fund, that means what are the resources like equity share, preference share, these are the resources of fund. Utilization of fund, that means proper utilization. This is the concept of financial planning. Now financial planning definition, we are going to discuss the definition. Financial planning pertains to functions of finance and includes the determination of firms' financial objective, financial policies. What are the policies? Firstly we are discuss financial objective, after that policies and financial procedures. That is the definition is according to Walker and Bond के अकॉर्डिंग है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या करते हैं? फर्म्स ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द पॉलिसीज एंड व्हाट आर द प्रोसीजर. that comes under the concept of financial planning. Now what is the process of financial planning? First, determination of financial objective. The first step of the process is to determine the financial objective, and objective is of two types, that is long term objective, that is short term objective, and long term objective. Short term objective and long term objective.
शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हम किस लिए पहले से डिसाइड करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है कि टू मेंटेन द लिक्विडिटी ऑफ फर्म, कि हमारी फर्म की जो लिक्विडिटी है वो मेंटेन रहे। दैट मीन्स कि जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस है वो हमारे ऑन टाइम फुलफिल होते रहे। दैट इज द पर्पस ऑफ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू लॉन्ग टाइम। दैट मीन्स कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारा फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स कि हमें फाइनेंस सफिशिएंट टाइम पे सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल हो जाए ताकि हमारी फर्म की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती रहे। दैट इज द पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, कि जो हमारी जो लॉन्ग टर्म में जो फाइनेंस की नीड है वो ऑन टाइम फुलफिल होती रहे ताकि हमारी फर्म की एफिशिएंसी इंक्रीज होती रहे। दैट इज द पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला प्रोसेस है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म इज रिलेटेड टू maintain the liquidity and long term objective is related to increase the efficiency of firm. Now determination of financial policies. The second step of the process of financial planning is to determine the policies. There are different types of policies like capital structure policies, capitalization policy, dividend policy, credit policy, fixed asset management policy. These are all the different types of policies. फॉर एग्जाम्पल कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी में हमने ये डिसाइड किया कि इस साल इस इनिशियल ईयर में हम पूरा का पूरा अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल से इशू करेंगे। तो हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की ये पॉलिसी हो सकती है, ये भी पॉलिसी हो सकती है कि कुछ अमाउंट हम इक्विटी से लेंगे, कुछ लोन से लेंगे। देयर मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी दैट इज डिसाइडेड बाय फाइनेंशियल मैनेजर। डिविडेंड पॉलिसी हमारी क्या हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल हमें लग रहा है कि फ्यूचर ईयर में हमारी फर्म के ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा है तो हम डिविडेंड थोड़ा सा अपने शेयर होल्डर्स को कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब इस तरह से डिफरेंट पॉलिसीज हमारी पॉलिसीज क्या होता है प्लानिंग चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। पॉलिसीज आर द जनरल गाइडलाइंस। फिर क्रेडिट पॉलिसी में क्या हो सकता है कि हमारी पॉलिसी है कि हम कुछ पर्टिकुलर पीपल्स को क्रेडिट में सेल करेंगे, या ये भी हो सकता है कि हमारी ये पॉलिसी हो कि इस ईयर हम क्रेडिट में गुड्स को सेल नहीं करेंगे। मतलब डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसीज हमारी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है फाइनेंशियल मैनेजर पे। Now third is determination of financial procedure. This is the third step of financial planning, that is to determination of financial procedure. Procedure are more clear than the policy. Procedure में क्या होता है कि step by step process are clearly defined. That means step by step कि what is the first step, second step, third step. Procedure is more clear. In procedure each and every step is clearly mentioned. That is known as procedure. For example अभी हमने कहा कि हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर की पॉलिसी है हम पूरा पैसा कहाँ से लेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर से। दैट इज द पॉलिसी, कि ये पॉलिसी है कि हमने पूरा पैसा कहाँ से लेना है, इक्विटी शेयर होल्डर से। ये हम बेटा एज्यूम कर रहे हैं। तो अब प्रोसीजर क्या हुआ? प्रोसीजर जब हमें इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लेना है तो हमारा क्या प्रोसीजर होगा? पहले हमें क्या करना है? पहले हमें ऑथोराइज्ड कराना है कैपिटल को कि कितना मैक्सिमम हम इशू कर सकते हैं, फिर प्रॉस्पेक्टस इशू करना, फिर ब्रोकर्स को अपॉइंट करना। दैट इज द प्रोसीजर कि किस तरीके से अब हम उनसे फाइनेंस रेज करेंगे। तो प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि डिविडेंड पॉलिसी है, हमने कहा कि डिविडेंड हम थोड़ा सा लेस डिक्लेयर करेंगे, बट अब प्रोसीजर में हम डिफाइन करेंगे कैसे, क्या प्रोसीजर होगा डिविडेंड देने का, कितना परसेंट हम अपने पास रखेंगे, कितना हम इक्विटी को देंगे, कितना हम प्रेफरेंस को देंगे। दैट मीन्स जब हम सीक्वेंस में किसी भी इस काम को करते हैं तो दैट इज नॉन एज प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्रेडिट सेल पॉलिसी था, हमने क्रेडिट में कुछ पर्टिकुलर पीपल्स को सेल किया, अब उन्होंने हमें अमाउंट नहीं दिया तो बस ऐसा नहीं कि सीधा लीगल एक्शन हमने जाके ले लिया, नहीं। अब प्रोसीजर में हम क्या डिसाइड करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, उसको एक मतलब नॉर्मल उसको रिमाइंडर देंगे, सॉफ्ट रिमाइंडर। उसके बाद अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो सेकंड फिर उसको पर्सनल फ़ोन कॉल करना, फिर थर्ड विजिट करना कि उससे मिल के पर्सनली डिस्कस करना कि क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद भी अगर हमें फाइनेंस नहीं मिलता है तो हम उस केस में हम लीगल नोटिस देंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उसको लीगल नोटिस दे दिया। दैट मीन्स कि प्रोसीजर इन प्रोसीजर ईच एंड एवरी स्टेप इज क्लियरली मेंशन्ड। दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? This is the financial planning process. Firstly, to decide objective. Objective तो बेटा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव आर दोज एंड पॉइंट इन विच ऑल द एक्टिविटीज
आर परफॉर्म टू ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ही तो सबसे मेन है, क्योंकि जितनी भी फर्म में एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है वो किससे रिलेटेड होती है, ऑब्जेक्टिव से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर हमारी पॉलिसीज, गाइडलाइंस, जिन गाइडलाइंस के ऊपर, जिन पॉलिसीज के ऊपर सब वर्क परफॉर्म करेंगे। थर्ड इज प्रोसीजर, कि प्रोसीजर मीन्स टू स्टेप बाय स्टेप to solve the particular action. Now, what is the objectives of financial planning? क्यों हम financial planning करते हैं, क्या objective है? First, to ensure timely availability of funds whenever required. हम लोग जैसे क्या होता है अपने एग्जाम में पहले से प्लानिंग, फॉर एग्जांपल फेब में भी एग्जाम हो सकते हैं, मार्च में भी हो सकते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको पहले से ही प्रिपेयर्ड कर लेते हैं। क्यों प्रिपेयर्ड कर लेते हैं? क्योंकि जब भी एग्जाम हो तो वो इजीली अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर सके। यही होता है ना, आप पहले से प्लान इसलिए रहते हो ताकि जब भी एग्जाम हो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। तो सेम इन द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, कि जब हम पहले से प्लान रहेंगे, प्रॉपर प्लानिंग रहेगी, तो जब भी हमें फंड की ज़रूरत है तो हमें ऑन टाइम फंड अवेलेबल हो जाएगा। और हमने कोई प्लानिंग ही नहीं की हुई है तो फिर अचानक से जब पेमेंट आएगी तो हम कहाँ से अरेंज करेंगे। बट अगर हम प्री प्लान्ड है तो हमें फंड ईजिली टाइमली अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, टू सी दैट फर्म does not raise resource unnecessarily. This is the most important point. That means कि there is a balance between the cash short term and long term. That means कि कैश हमारा बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और ज़रूरत से कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एकदम बैलेंसिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें कैश की ज़रूरत है, इस इनिशियल ईयर में हमें फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज़ चाहिए, लेकिन हमारे पास कैश अभी फिलहाल 10 लाख हमने अरेंज कर लिया। लेकिन यहाँ पे ये जो 5 लाख है ये क्या है बेटा, यूजलेस है। क्यों यूजलेस है? क्योंकि हमें ज़रूरत तो 5 लाख की थी, हमारे पास 10 लाख है। ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन बहुत बेटर है, हमारे पास एक्स्ट्रा फाइनेंस है। बेटा यहाँ पे जो 5 लाख का फाइनेंस है ये बिल्कुल यूजलेस है, आइडल है, इसका कोई यूज़ नहीं है। दैट मीन्स ना इस पे हमें कहीं इनकम हो रही है, ना इसका कहीं यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल हमें नीड 5 लाख की है, हमारे पास फाइनेंस 3 लाख है, हमने कहा ठीक है काम चल जाएगा। बट ये सिचुएशन भी नहीं हमारे लिए फेवरेबल है। क्यों फेवरेबल नहीं है? क्योंकि 2 लाख जो हमें कम पड़ रहे हैं, इससे जो हमारी फर्म की जो रेपुटेशन है वो अफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारी डिमांड में जो डेली एक्सपेंसेस है वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे, ऑन टाइम पेमेंट नहीं हो पाएगा, तो ये प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट होती है। तो दैट मीन्स कि फाइनेंस हमारा बहुत ज़्यादा एक्सेस भी ना हो और नीड से कम भी नहीं होना चाहिए। देयर इज़ अ बैलेंसिंग, यहाँ पे बैलेंसिंग होनी चाहिए, नॉट मोर देन नीड और नॉट लेस देन द नीड। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फर्स्ट, टाइमली अवेलेबल हो जाता है, और दूसरा हमें ये देखना कि जो हमारे पास फाइनेंस है वो कहीं पर भी अननेसेसरी उसका यूसेज ना हो, वो आइडल ना पड़ा हो, ना नीड से ज़्यादा हो ना नीड से कम हो। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। बेटा जब हम पूरी तरह से प्लान हो जाएंगे, पूरी तरह से प्रॉपर प्लानिंग कर लेंगे, तो इस तरह की सिचुएशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आती है, कभी भी हमें फेस नहीं करनी पड़ती है जब हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे तब। Now, what is the concept of importance of financial planning? First is help to face eventualities. जब हम बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, और इन केस अगर हम पहले से प्लान्ड है, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते हैं, तो बिजनेस में हम हर चीज़ से, जितने भी अनसर्टेनिटीज़ हैं, जितने भी शॉक्स हैं, जितने भी इवेंचुअलिटीज़ हैं, इन सब से हम प्रोटेक्ट रहते हैं। तो वही फर्स्ट पॉइंट में वही कहा है कि हेल्प टू फेस इवेंचुअलिटीज़। अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन अगर हम पहले से प्री प्लान्ड है तो जितने भी इवेंचुअलिटीज़ है, जितनी भी सडन कंडीशंस क्रिएट होती है, हम उसको इजीली फेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग का बेनिफिट है। सेकेंड इज हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेज। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम प्री प्लान्ड है, अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ
फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत सारे शॉक सरप्राइजेज है, सडन पेमेंट आ गई, कोई पहले से केस चल रहा था सडन उसकी पेमेंट आ गई, तो ये क्या होता है, अननेसेसरी बर्डन हो जाता है। हम एक बार को उसको पे तो कर देते हैं, लेकिन हमारा पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। बट अगर हम पहले से प्री प्लान्ड है, फाइनेंशियल प्लानिंग हमने की हुई है, तो जितने भी शॉक सरप्राइजेज, सडन कहीं से पेमेंट देना है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इजीली हम उसको फेस कर सकते हैं क्योंकि हम प्री प्लान्ड है। Third one is helps in avoiding wastage of finance. In the absence of financial planning, in the absence of financial planning, it is sure that there is a wasting of finance in the organization, because in organization there is very complex structure and this is genuine है क्योंकि हम प्लानिंग नहीं करेंगे, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है फर्म का, इतना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, तो डेफिनेटली फाइनेंस का वेस्टेज होगा। बट इन द केस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, बट अगर हम पूरी तरह से प्लानिंग करके चलेंगे तो किसी भी तरह से फाइनेंस की वेस्टेज होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि हम पहले से प्रॉपर प्लानिंग की है कि इस पर्टिकुलर हेड में इतना एक्सपेंस है, इस पर्टिकुलर हेड, हम पूरी तरह से प्री प्लान्ड है, तो हमारा फाइनेंस कहीं पर भी वेस्ट नहीं होगा। और अगर वेस्टेज होता भी है तो वो हम उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं। थर्ड इज हेल्प्स टू लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर। फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें क्या होता है कि हम लिंक करते हैं अपने प्रेजेंट को फ्यूचर्स के साथ। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जितने भी रिस्क होते हैं हम रिस्क को इजीली बियर कर लेते हैं। रीजन ये है क्योंकि हम पहले से जब जिस चीज़ के लिए रेडी रहते हैं तो वो हमारे लिए रिस्क नहीं होता। तो और प्लानिंग में होता यही है कि हम लिंक करते हैं किसको, प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ, बिकॉज प्लानिंग इज रिलेटेड टू फ्यूचर। तो हमारे पास जितने भी रिस्क है उस रिस्क से हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, जब हम ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलेंगे तो हमारी फर्म में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, और कोऑर्डिनेशन अगर बना हुआ है तो हमारी फर्म में डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव 100% अचीव होता है। और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, लाइक परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स में क्या है, कोऑर्डिनेशन हमारा मेंटेन रहेगा। हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या करते हैं, लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन। इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स वेयर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट, एंड फाइनेंसिंग डिसीजन हमने भी लास्ट लेक्चर में बेटा 3 डिसीजन पढ़े थे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो आप लोगों को ये कंसेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर होगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें मनी कहाँ इन्वेस्ट करनी है, लॉन्ग टर्म में करना है या शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में करना है तो किस पर्टिकुलर एसेट में करना है, मशीनरी में, लैंड एंड बिल्डिंग में। फाइनेंसिंग डिसीजन में इन्वेस्ट हमने डिसीजन तो ले लिया कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फाइनेंस के रिसोर्सेज हैं, हम इक्विटी से पैसा लेंगे या डिबेंचर होल्डर से लेंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। फिर थर्ड हमने पढ़ा था डिविडेंड डिसीजन, कि कितना अमाउंट हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना अपने पास रिटेन्ड रखें। तो प्लानिंग में हमारा क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन में टोटली लिंक होता है। कैसे, इन्वेस्टमेंट में तो हमने डिसाइड कर लिया कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, और फाइनेंसिंग में व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि हम कहाँ से फाइनेंस लेंगे। ये हो सकता है कि हम टोटली इक्विटी शेयर पे डिपेंड हो जाए, ये हो सकता है कि मिक्स ऑफ डेप्ट, लाइक कुछ अमाउंट इक्विटी से और कुछ हम किससे ले लें, डिबेंचर होल्डर से। तो दैट मीन्स ये क्या हो सकता है, मिक्स ऑफ डेप्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल कंट्रोल। कंट्रोलिंग भी हमने यूनिट 8 में डिस्कस किया था। कंट्रोलिंग में हमने पढ़ा था टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड टेक करेक्टिव एक्शन इफ देयर इज एनी डेविएशन। हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में कंपेयर करते हैं एक्चुअल को स्टैंडर्ड से, और फिर हम डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं, क्यों ऐसा हुआ, क्यों हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। डेविएशन को फाइंड आउट करने के बाद टू टेक प्रॉपर एक्शन, कि क्यों ये प्रॉब्लम आई, मशीनरी सही नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, स्टैंडर्ड सही नहीं था, दैट मीन्स क्या प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल भी करते हैं, क्योंकि हमने पहले से ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है
कि हमें किस पर्पस के लिए कितना फाइनेंस चाहिए। तो हम जब कंपेयर कर लेते हैं तो हम डेविएशन को फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या रीज़न है, और फिर हम उसके बाद उस पर्टिकुलर डेविएशन, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देते हैं। तो कंट्रोलिंग का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जब हम कंट्रोलिंग टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो जितनी भी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ है, जो भी हमारा हो रहा है, उसको हम ऑन टाइम अवॉइड कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम आ रही है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, उस प्रॉब्लम को भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। Hope so this lecture is clear to everyone. Planning is very simple and basic concept. Planning is related to future. In advance we decide that what is to be done, how it is to be done. And in the concept of financial planning, first requirement of fund, procurement, that means what are the resources and their proper यूटिलाइजेशन। प्रॉपर यूटिलाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि फाइनेंस अरेंज करना ये कोई हार्ड वर्क नहीं है, बट उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना सबसे इंपॉर्टेंट वर्क ये है। तो प्लानिंग में हम इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि हम अपने फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, किसी भी तरह की अननेसेसरी एक्टिविटीज़ ना हो, फाइनेंस हमारा वेस्ट ना हो, और हमें मेन क्या है, इंश्योर करना है कि टाइमली अवेलेबिलिटी हो जाए फाइनेंस की। और अगर हम पहले से प्लान रहेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, हमें फाइनेंस भी टाइमली अवेलेबल होगा, हमारे फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होगा, किसी तरह की कोई अननेसेसरी एक्टिविटी नहीं होगी। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इज इट क्लियर? थैंक यू।